जेडीएन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने इंडक्शन का जो एसएमपीएस सेक्शन है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत ही नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एसएमपीएस के बारे में जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों को या डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंडक्शन का जो एसएमपीएस होती है वो दो तरह का होता है। किसी इंडक्शन में 4 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर लगता है और किसी में लगता है 5 पिन का। तो आज मैंने जो डायग्राम यहाँ पे बनाया है वो मैंने 5 पिन का जो एसएम ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर बनाया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही नॉलेज मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास जो इंडक्शन का किट है 1 2 3 किट है, और यहाँ पे जो किट है ये वाला और ये वाला ये है 5 पिन का, और ये है 4 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डायग्राम के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो पेज और जो न्यूट्रल है, देखिए पेज और न्यूट्रल पे देखिए 2 डायोड लगा है, और दोनों डायोड का जो एनोड साइड है देखिए पेज पे और न्यूट्रल के साथ जुड़ा है। देखिए, और दोनों कैथोड साइड देखिए एक साथ जुड़ गया, मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है। और इसके बाद फिर से एक डायोड देखिए 3 नंबर डायोड, 3 नंबर डायोड का जो एनोड साइड है देखिए कैथोड, दोनों डायोड का कैथोड साइड लगाया गया है। देखिए, और यहाँ पे जो 3 नंबर डायोड का जो कैथोड साइड है देखिए यहाँ पे जो भी वोल्टेज बनेगा वो बनेगा डीसी वोल्ट। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 22 ओम्स रेजिस्टेंस का जो आउटपुट है यहाँ पे आपको डीसी वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए एक कैपेसिटर लगाया गया है। देखिए 4.7 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट का। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 300 प्लस वोल्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो ट्रैक है, देखिए ये वाला जो ट्रैक है ये देखिए एसएम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल का पहला टर्मिनल पे देखिए यहाँ पे आया है। और इसके बाद देखिए घूम के ये कॉइल देखिए यहाँ पे आपका जो प्राइमरी कॉइल का जो आउटपुट है यहाँ पे देखिए, ये ट्रैक को फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए जो बाईपावर आईसी का जो 5 6 7 8 नंबर पिन है वो है ड्रेन पिन। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सेकेंडरी जो कोयल है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो भी वोल्टेज बनेगा वो यहाँ से आउटपुट होगा। देखिए यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे एक डायोड, और 3 नंबर जो पिन है ये है ग्राउंड। देखिए, तो पहले डायोड पे आपको 9 वोल्ट, दूसरा डायोड पे आपको 18 वोल्ट, और तीसरा जो लूप है देखिए यहाँ पे आपको ग्राउंड के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो वो काम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, देखिए और एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव वोल्ट और जो ड्रेन पिन है, देखिए ड्रेन पिन के साथ देखिए यहाँ पे एक 100 के रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगाया गया है 102 नंबर का। देखिए यहाँ पे जो लगाया गया है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इसको लगाया गया है। जब यहाँ पे स्विचिंग होगा तो जितना भी स्पाइक रहेगा इसको रिमूव करने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगाया गया है। और यहाँ पे जो डायोड लगाया गया है इसको जो जब एसएमपीएस रनिंग कंडीशन में नहीं रहेगा और वो कोयल चार्ज होगा तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे जो 9 वोल्ट है देखिए ये वाला 9 वोल्ट, इसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है। देखिए 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट, और वही 9 वोल्ट देखिए यहाँ पे जो 78L05 का एक आईसी है 3 पिन का। इसका 1 नंबर पिन है आउटपुट, और 2 नंबर पिन है ग्राउंड, और 3 नंबर पिन है इनपुट। तो 3 नंबर पिन के साथ देखिए यहाँ पे इन हुआ है, और 2 नंबर ग्राउंड के साथ जुड़ा है, और 3 नंबर पे आपको आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा, और वही 5 वोल्ट आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है और जो पैनल किट है यहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, और जो 18 वोल्ट है देखिए ये 2 नंबर डायोड से 18 वोल्ट बनेगा, और इसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और इसके बाद देखिए जो भी 18 वोल्ट बनेगा यहाँ पे वो PWM सेक्शन और फैन पे चला जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद देखिए फिर से जो 18 वोल्ट, देखिए यहाँ पे एक डायोड है, एफआर डायोड। इस डायोड के द्वारा आईसी का 4 नंबर पिन पे इन हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन होने के बाद आईसी प्रॉपर तरीके से स्विचिंग करेगा। मतलब ये जो पिन है ये है आपका बीडीडी पिन। यहाँ पे अगर 18 वोल्ट की कोई मिलेगा तो आईसी प्रॉपर स्विचिंग करेगा। और इस स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए देखिए यहाँ पे एक 1 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, या किसी इंडक्शन में 4.7 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का भी हो सकती है, या 63 वोल्ट का भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाएंगे तो जो यहाँ पे जो स्विचिंग करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगा। और अगर आप जितना कम वैल्यू का लगाएंगे इतना फास्ट स्विचिंग होगा, ठीक है। तो इसका देखिए इसके बाद आपको फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो भी वोल्टेज बनेगा यहाँ पे वो अनबैलेंस वोल्टेज होगा। 18 वोल्ट या 20 वोल्ट या 24 वोल्ट भी हो सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जीना डायोड लगाया गया है 3 नंबर पिन के साथ। देखिए जीना डायोड का जो एनोड पिन है देखिए 3 नंबर पिन के साथ लगाया गया है, और जो कैथोड पिन है देखिए 18 वोल्ट जहाँ पे बन रही है यहाँ पे लगाया गया है। तो जब 18 वोल्ट से ऊपर आएगा या बनेगा तो ये जो जीना डायोड है ये रिवर्स पोजीशन में चला जाएगा, देखिए इस तरह। और 3 नंबर पिन पे जब फीडबैक मिल जाएगा तो यहाँ पे जो भी स्विचिंग बन रही है इसको बंद कर देगा। और फिर से जब इस कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज होगा या वो धीरे धीरे कम होगा, स्विचिंग के बाद कम होने के बाद 18 वोल्ट से जब कम होगा तो फिर से ये जीना डायोड जो स्विचिंग करना बंद कर देती है इसको फिर से चालू कर देगा, ठीक है। इस तरह ये जीना डायोड ऑटोमेटिक काम करेगा। जब 18 वोल्ट से ऊपर बनेगा तो जीना डायोड क्या करेगा, इसको फीडबैक मिल जाएगा 3 नंबर पिन पे और जीना डायोड एक्टिव में रहेगा। और जब वो डिस्चार्ज होके ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होके 18 वोल्ट से के करीब आ जाएगा तो फिर से वो चालू कर देगा, ठीक है। इस तरह ये काम करता है इसका फीडबैक। और देखिए इसको यहाँ पे एक देखिए 2 नंबर पिन और 1 नंबर पिन है आपका सोर्स पिन, और सोर्स पिन के साथ देखिए एक कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ पे 104 नंबर का, और 3 नंबर के साथ लगाया गया देखिए 2 नंबर और 3 नंबर के बीच, ठीक है। और फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को बताएंगे कि वो एक्चुअली काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी को क्यों यूज़ किया गया है इस इंडक्शन में, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि बहुत सारा जो मैकेनिक भाई है इसको पता नहीं है वो किस तरह काम करती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो एक इंडक्टर कॉइल लिया है देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ उदाहरण स्वरूप। देखिए मैंने जो कॉइल लिया है तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एक बैटरी लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर मैं 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है देखिए मैंने अगर यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह, और यहाँ पे जब देखिए फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव लाइन देने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब तक यहाँ पे नेगेटिव लाइन नहीं देंगे तब तक ये इंडक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ पे जो कोयल है कोयल भी सेम ही है, इसी तरह काम करती है। देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब तक यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह अगर पकड़ कर रखेंगे तो ये वाला जो कोयल है कोयल जल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी इस तरह का स्लो इस तरह स्विचिंग करेंगे तो ये कोयल ख़राब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोल्ट मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही कम वोल्ट है, 12 वोल्ट है। और 12 वोल्ट पे अगर ये इस तरह में ऑन ऑफ कराएंगे तो यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करता हो, मान लो ये है आपका उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ मैं, मान लो ये 300 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 50 किलो हार्स या 60 किलो हार्स से इस तरह स्विचिंग करता हूँ बहुत ही फास्ट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इससे इसके ऊपर जो भी सेकेंडरी कोयल बनेगा
या रहेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका आउटपुट बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इस तरह, अगर इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करूँगा तो ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आकर पकड़ के रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और ये वाला कोयल भी जल जाएगा। ठीक है, तो जितना फास्ट अगर स्विचिंग करेंगे इतना फास्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इससे आपका जो सेकेंडरी कोयल है, कोयल पे भी मैग्नेट बनेगा और आपके हिसाब से आप वोल्टेज बना सकते हो, या आपका जो पीसीबी है, पीसीबी में या पीसीबी डिज़ाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे क्या इस कोयल जो हमारा घर पे जो भी एसी लाइन होते हैं, एसी लाइन पे ये यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्योंकि घर का जो एसी वोल्ट है, एसी वोल्ट में आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज़ के करीब। तो 50 हर्ट्ज़ के करीब अगर रहेगा तो वो जो ऑन टाइम होगा वो होगा 25 टाइम और ऑफ टाइम होगा 25। तो जो ऑन टाइम रहेगा वो ज़्यादा स्लो होने की वजह से ये जो कोयल है, कोयल बहुत ही कम, इसके लिए कम होगा ये जो कोयल होती है। तो इसके लिए आपको जो वो कोयल रहेगा वो ज़्यादा कोयल आपको देना होगा। आप लोग देखा होगा जो भी इंडक्टिव लोड होती है या जो एसी लाइन से डायरेक्ट चलाने के लिए जो भी इंडक्टिव लोड होती है वो मान लो आपका एसी फैन या मोटर या जो भी ट्रांसफार्मर होती है, देखिए आप लोग देखा होगा यहाँ पे बहुत सारा कोयल लगा हुआ रहती है, क्योंकि वो स्लो फ्रीक्वेंसी होती है। और स्लो फ्रीक्वेंसी में के लिए अगर आप छोटा कोयल यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा और जो ओम से वो भी डाउन हो जाएगा और वो आपका कोयल भी जल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, जो भी एसएमपीएस सर्किट होता है या पीसीबी होती है इसके लिए। ठीक है, और अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में या हमारा घर पे जो भी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, इसमें अगर ये छोटा कोयल यूज़ करेंगे वो तुरंत आपका कोयल जल जाएगा, या आपका एमसीबी भी ट्रिप हो सकता है, या आपका जो मेन फ्यूज़ है फ्यूज़ भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गया होगा कि क्यों मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ या क्यों इसको यूज़ करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ।